ये जो सलमान नामी मौसूफ थे, ये आपको भी कुछ कहते थे? जी, क्या कहते थे? वो मेरे साथ भी वही हरकत करते थे। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि किसी तरह घर में चुपके से फ़ोन करके बता दूं? नंबर नहीं आता था अम्मा अब्बा का? नहीं, कभी मिलने के लिए आए हो और आपने कोई बात बताई हो? नहीं, वो फ़ोन अब सलमान भाई ले फ़ोन करते हैं, वो नीचे थे, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादती की। फिर मैं ऊपर के मेरे बाजू को बताया बाजी कि झूठ बोल रही हो। फिर ऐसे मैं रोने लग पड़ी। जैन क्या मैंने कहा भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की। उसने क्या चुप जो मैं ना किसी दिन भी कब भी घर जाऊँगी हम दोनों नहीं आएंगे। फिर हम दोनों का दिन नहीं कर रहा थाने जाने के लिए। उन लोगों मैं सलमा भाई को कहा सलमा आज हफ्ता है, आज ना मेरे घर बार से बाहर का आते हैं। उन लोगों ने नहीं कहा है। फिर वैसे उतनी ही मेरे साथ ज़्यादती हुई है। आप इस 4 महीने में जब घर आई, ये गलत किस्म की हरकतें करता था सलमान जी। तो तब आपने कभी आगे घर में बताया नहीं? नहीं, क्यों नहीं बताया? डरती थी उन लोगों से। वो साथ साथ ही रहते थे? जी, आप वापस जाने से नहीं डरती थी कि अभी बता दूं इनको बात और बच जाऊं मैं? उस दिन कहते जैनब और मैं आई है ना, जैनब रोने पड़ी थी उस दिन। फिर हम भी रोने लग पड़े थे। हमने कहा था हमने नहीं जाना, लेकिन वो लोगों हम ज़बरदस्ती लेकर गए वो लोग। मैंने फिर भी कहा था मैंने नहीं जाना। उस दिन हम इसे चीख रहे थे, हमने नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो लोग हमें ज़बरदस्ती लेकर गए। अच्छा, मैनू ए दसो कि इधर अगे आ जाओ। मैनू ए दसो कि जी जैनब ते महविश ने ए हादसे तो पहले कितनी देर पहले घर आई सी? ਇਹ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਭਾਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗੇ। शक नहीं हुआ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। मैं पूछा भी ज़ैनब की गल है, कहती मामा बस मैं नहीं जाना। मैं क्या बेटे होया कि कोई गल है? मैं क्या कि चल ठीक है हम तो चली जाते 8 दिन बाद ना मैं आवांगी तेन मिलन। तो अगर तू इंज ही नहीं ना परेशान रोंदी रही ना तो मैं फिर तेन लै आवांगी। कहती ठीक है। वो आ गई 8 दिन बाद बाजी उन्होंने फोन कर दिता कि मर गई। 8 दिनों के 8 दिनों के अदों पहले कोई गल किसी किस्म की कोई गल कोई बात नहीं सी। बच्ची खुश सी चंगी भली, कुछ पता नहीं की होया। ये जी जैनब के चचा हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਲ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੰਘਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਲ। इंसाफ चाहिए। अच्छा, चचा खाला से बच्चे बड़े मानूस होते हैं। कभी बच्चियाँ आई हैं उन कार ते आके कह रही हैं चुपके रह गए चचा चाचू असी नहीं जाना। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੋ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲਿਆ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। सारे आए जो तुसी? ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। मियाँ बीवी आना और किसी ना लेके ना आना। अच्छा क्या सी फोन हाँ जी, वो करके? दरिंदे ने किया कि दुआ ना लेके ना आना। जब ये आए हैं भाई मियाँ बीवी आए हैं, उनको कमरे में बिठाया, फोन आते रश कर रहे फोन अपने कब्जे में भी किसी से काम ना करें। इन्हें पूछा कि बच्ची किधर है, जन्म किधर है? ना क्या बच्ची है कि इधर कमरे है कि बच्ची हॉस्पिटल थी।
उन्हें कितने कमरे बंद की सी, दूसरे दिन 2 दिन बाद बच्ची सामने लाश खिला दी और बच्ची की जो विखाई डेड बॉडी बच्ची के मुँह जहर दी ना, नक में मूँह में झग आ रही नक तुम कह रहे जल रही है बच्ची, साड़ी को जहर दी गई। वो पुलिस वाला जो ऐसे जो उसको भी पैसे दिए गए हैं, रिश्वत दी गई है, वो ऐसे बैठा सलमान जैसे अपने ससुराल किया हुआ है, इतना जुल्म करके बच्चियों के साथ, और वो रमान से बैठा है। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी गवर्नमेंट है? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये हम सब कसूर से आए हैं, अपने शहर से आए हैं सारे आदमी, हमें इंसाफ चाहिए। हम भी बच्चियों वाले हैं, कल को हमारी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, कल को इसके साथ भी हो सकता है। हम मुसलमान भाई हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस। और सलमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिन्होंने ये जुल्म किया, उसकी माँ ने, उसके भाई ने, उसके बाप ने, चारों आदमियों को सजा दी जाए जो मौके पे मौजूद थे। मतलब आप चाहते हैं सिर्फ उनको सजा दी जाए? सजा दी जाए, सजा दी जाए, हमें और कोई हमें कुछ भी नहीं हमें चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हाँ। हमें सिर्फ सजा चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए चारे आदमियों को, उसकी माँ को, उसको बाप को, उसको भाई को, और ये ऐसे जो जिसने रिश्वत ली है उसको भी साथ सजा दी जाए। कानून किसने दसिया जी? हमें खुद देखा उसने नेट पे तस्वीर भेजी है, ये देखो मैं आराम से बैठा, मेरा क्या कर लिया। अच्छा, हाँ जी, ऊपर से धमकियाँ लगाता है, अगर और कोई कार्रवाई करोगे तो मैं सारी चीज़ों को मार दूंगा, पूरी फैमिली को मार दूंगा, पूरे जो तुम्हारा माँ बाप है, तुम्हारी दादी दादा नानी नाना सारे को मार दूंगा। ये धमकियाँ लगा रहा को भी अभी तक धमकियाँ देता है? हाँ जी, धमकियाँ लगा रहे हैं। कानून कुछ नहीं कह रहा तो धमकियाँ लगा रहा है ना, उसने कुछ दिया कानून को तो धमकियाँ लग रही हैं जी। यहाँ पर जी हम अपने अगर गवर्नमेंट की बात कर लें या कानून की बात कर लें तो अमीर और गरीब की तकसीम का मामला इस कदर ख़राब है हमारे माशरे में कि जो अमीर है वो समझता है जी वो फ्री हैंड है, टोटल फ्रीडम ऑफ वर्ड्स है, उसे वो कुछ कह भी सकता है और उसको आगे से मालूम है कि उसने आगे जाना है, पैसे देने, चंद पैसों में उसने रिहा हो जाना है और उसे जुल्म की बड़ी इजाज़त है, तो वो ज़्यादती कर सकता है, जुल्म कर सकता है, तशद्दुद कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारी सोसाइटी में उसको लगता है कि उसके पास पावर ऑफ मनी है और ये जो पावर है इससे आप तमाम मुश्किलों का हल है आपके पास ही, आप इजीली दहलीज पार करके सामने चले जाते हैं और आप फ्री हो जाते हैं। ये जी एक वो ज़ैनब थी और एक ये ज़ैनब है। और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इंसाफ की, तो मरियम नवाज़ साहिबा से मैं अपील करती हूँ तमाम लोग दरख्वास्त करें, इनकी इल्तिजा है कि मरियम साहिबा आप भी खातून हैं और जुल्म करने वाली भी खातून, जिसके साथ जुल्म हुआ है वो भी खातून, नन्ही नन्ही बच्चियाँ हैं। हमारे माशरे में से ये एक गलाजत ख़त्म नहीं हो रही कि जी जो मुलाजिम है उसको न जाने क्या समझते हैं कि वो इंसान ही नहीं है, और इंसानियत की अगर हम बात करें तो वो तो वैसे ही ख़त्म होती जा रही है कि इंसानी जान की जो कीमत है वो तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं यहाँ पे स्पीचलेस हो जाती हूँ कि हम कानून की बात करते हैं कि जी गवाह नहीं मिल रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि जी ये जुल्म किसने किया है, कत्ल किसने किया है। जी गवाह ये है आपके सामने। अब ये बच्ची इतनी नन्ही सी छोटी सी नहीं है जो फीडर पीती है, जो जिसको सिखा दिया जाएगा घर वालों की जानिब से कि जी हमने ये डिमांड रखी है बेटा झूठ बोलो। समझदार बच्ची है, पता नहीं कैसी कैसी बातें बता रही है कि मैं उसके अखलाकियात मजरू नहीं करना चाह रही कि मैं नन्ही सी बच्ची से सवालात इस तरह के करूँ और पूछूं कि क्या करता था, क्या होता था। ये जी गवाह है, आई विटनेस है, और इसके बाद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो मेरा ख्याल है कानून ही ख़त्म हो जाना चाहिए। कितनी पूरा ख़ानदान आया जी एक गवाह के साथ जिसको धमकियाँ लगाई जा रही, तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे और तुम्हें भी बाकायदा वैसे ही जलाएंगे जैसे तुम्हारी बहन को जलाया था। तो खुदारा जिन्होंने किया है वो तो शर्म ही करें। और कानून से तो हमारे जहाँ पर चंद एक ऐसे लोग हैं जो नहीं सुनते, शायद उनको पैसे ज़्यादा प्यारे हैं, शायद उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, लेकिन वहीं पर हमारे आईजी साहब बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सर कोई नज़र करम इन मज़लूम लोगों पे। नन्ही सी बच्ची, पता नहीं कितने ख्वाब देखे थे माँ बाप ने, क्या बनाना था ये भी जानते हैं अभी उनसे। और किसी को वो कहते हैं ना कि जान चली जाए तो वो शायद सदमा कहीं किसी ज़माने में जाके सब्र आ जाता है। तशद्दुद ऊपर से उसको जला दिया, इतनी बुरी मौत, आखिर कसूर ही क्या था उस बच्ची का।